अभी तो हम जो हमारे जो कल के जो क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वही क्लियर कर रहे थे। सो मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे मुझे 2-3 एलईडीज दिख रही है, तो उनका रोल क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैं है ना, तो मैं एक बार वो पॉइंट सबके लिए क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो एलईडी जो ब्लिंक हो रही है, ये आपकी पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये इनबिल्ट एलईडी है। ये आपकी एक दूसरी जो एलईडी है जो कंटिन्यूअसली ऑन है, ये पावर एलईडी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए 2 और एलईडी है, जिसपे एक पे लिखा हुआ है TX और एक पे लिखा हुआ है RX। तो ये हम जब प्रोग्राम अपलोड करते हैं या सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं ना, तो जब डाटा रिसीव या ट्रांसमिट होता है तो ये दोनों एलईडीज भी ग्लो करती है। ओके, है ना। तो यहाँ पे ऐसे 4 एलईडीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपने कल क्वेश्चन, मुझे जब मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज का क्लास कैसा रहा मेरा, तो मुझे एज ए स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं। तो मैं वापस से अब टीचर से स्टूडेंट बन जाता हूँ और आपसे ही पहले आप सब टीचर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ये डिजिटल राइट का मतलब क्या है। आपको स्क्रीन दिख रही है प्रोग्राम की? हाँ जी सर। हाँ, तो ये डिजिटल राइट का मतलब सर, डिजिटल राइट मीन्स टू परफॉर्म दैट फंक्शन सर। कौन सा फंक्शन? डिजिटल का मतलब क्या होगा? चलो राइट सबको पता होगा कि लिखना है कुछ, लेकिन डिजिटल का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? चलो जो मुझे बताएगा उसे मैं जब भी उनके शहर में आऊँगा उन्हें एक अच्छा सा पेन गिफ्ट करूँगा। हमने लिख लिया है डिजिटल राइट, आपको भी समझ में आ रहा है यहाँ पे कि डिजिटल राइट से हाई लो जब लिखते हैं तो एलईडी ऑन ऑफ होती है। लेकिन ये डिजिटल राइट का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये याद नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनो में क्या है, हम थे एनोड और कैथोड पे। तो जो लॉन्गेस्ट टर्मिनल है वो होता है एनोड और जो शॉर्टेस्ट टर्मिनल है वो होता है कैथोड। अब hमेशा आप एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि एनोड को हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट करना है और कैथोड को हमेशा नेगेटिव या ग्राउंड कनेक्ट करना है। क्लियर है? क्लियर है? एनोड को हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, यस, और कैथोड को हमेशा नेगेटिव या ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी चलो एक एलईडी खराब करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्टली इस एनोड को पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्ट करता हूँ और कैथोड को ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ, है ना। तो ये ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। मैं ये ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस ब्रेडबोर्ड में इस तरह से एलईडी को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये है एनोड और एक टर्मिनल है कैथोड। यहाँ पे मैं एनोड को डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। ये हमारा एनोड 5 वोल्ट सप्लाई, और इस एनोड को मैं ऑर्डिनो के 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। और कैथोड को मैं कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड के साथ। ये इसे मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। सही है कनेक्शन सारे। एनोड 5 वोल्ट, कैथोड ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ये एलईडी एक और दूसरी ट्राई करके देखता हूँ मैं। एनोड 5 वोल्ट, कैथोड ग्राउंड। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपको अगर दिखा हो, ये मैं दूसरी एलईडी को भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, एक और एलईडी लेता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ये एलईडी को अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा ना,
तो ये थोड़ा सा ब्लिंक होके बंद हो जाएगी। ठीक है, ब्लिंक हुई और बंद हो गई। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आता है, ये जो एलईडी है ऑलमोस्ट ये एलईडी आपकी खराब हो जाती है, क्योंकि इस एलईडी का जो पावर रेटिंग है, इस एलईडी का जो पावर रेटिंग है, यहाँ से हम इस एलईडी को ज़्यादा करंट दे रहे हैं, इस एलईडी को इसके ज़्यादा करंट दे रहे हैं और इस वजह से वो एलईडी खराब हो जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कैपेसिटी 10 kg वेट उठाने की है, तो मैं अगर 10 kg से अगर ज़्यादा वेट उठाऊंगा, 20 kg 30 kg, तो मैं फ्लेक्सिबली मूव कर पाऊंगा क्या? क्या मैं फ्लेक्सिबली मूव कर पाऊंगा उस 30 kg के साथ? अगर नो हाँ ना, अगर मेरी कैपेसिटी 10 kg है। उसी तरह से यहाँ पे भी इस एलईडी की कैपेसिटी जो है वो है 20 मिली एम्पियर, लेकिन हम जो ऑर्डिनो के पावर सप्लाई से अगर आप जब इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से इसे करंट यहाँ से मूव होती है 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर करंट मूव होती है आपके 5 वोल्ट सप्लाई से। तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट रेटिंग है। किसी एलईडी का मैक्सिमम करंट रेटिंग 30 मिली एम्पियर भी होगा, किसी अच्छी अगर और एलईडी होगी तो उसका 60 मिली एम्पियर भी करंट रेटिंग होगा। वो डिपेंड करता है उसके किस टाइप की वो एलईडी है। जैसे अगर यहाँ पे मैं येलो एलईडी अगर कनेक्ट करके देखता हूँ एक बार, अब जैसे हमने रेड एलईडी कनेक्ट की, अब मैं येलो एलईडी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस येलो एलईडी को ऑर्डिनो के पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम ब्लिंक हो रहा है और बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी एलईडी की, उसकी उतनी करंट रेटिंग ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इस एलईडी को तो मुझे ब्लिंक करवाना है, मुझे एलईडी को वर्क करवाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो देख लेते हैं। आपने 5th 6th 7th क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, कोई बता सकता है? Ohm's law states that current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the current. Resistance. तो ओम्स V is V is equal to IR. हाँ ना, V equals to IR. Yes. Okay, V equals to IR. ये होता है ओम्स लॉ। तो जैसा कि ओम्स लॉ कहता है इन सिंपल वर्ड्स में, V is directly proportional to I. जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, या जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। बरोबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी घटेगी। है ना? तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब I है, तो जब इसे हम इस एक्सप्रेशन को जब एक्सपांड करते हैं तो आ जाता है V इक्वल्स टू IR। तो ये R आपका है रेजिस्टेंस, R है आपका रेजिस्टेंस। तो हमें पता है हमारे ऑर्डिनो में वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। हम यूज कितना कर रहे हैं, 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? प्लीज अगर आप में से किसी को अगर डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछें। V इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट कहां से आया? ये 5 वोल्ट कहां से आया, कोई बता सकता है मुझे? बैक सर आप बता सकते हैं मुझे 5 वोल्ट कहां से आया है? सर ये आपके ऑर्डिनो में है ना सर, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। यस, तो ये हम ऑर्डिनो का 5 वोल्ट सप्लाई यूज कर रहे हैं, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। हमें करंट पता है एलईडी की स्पेसिफिकेशन से 20 मिली एम्पियर। हाँ जी सर। हाँ ना?
तो मुझे अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअली अगर मैं इतना वोल्टेज और इतना करंट दे रहा हूँ तो मुझे कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस एलईडी के सामने रेजिस्टेंस लगाना है ना। अब हम बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या करते हैं कि हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं, आपने कभी भी एलईडी यूज की होगी तो, हाँ जी सर। हाँ ना, तो 1 किलो ओम का हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं वहाँ पे, या 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये एक्चुअल उससे क्या है, उससे आपके एलईडी की ब्राइटनेस कम होते जाती है। तो अब मेरे पास दो क्वांटिटी आ गई है। मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज 5 वोल्ट है, करंट जो है वो 20 मिली एम्पियर है। ठीक है, 20 मिली एम्पियर मतलब 20 × 10⁻³ एम्पियर। तो मैं R निकाल सकता हूँ, R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है V = IR, R = V/I। R, अब इसे हम कहेंगे R is directly proportional to V और R is inversely proportional to I। कह सकते हैं ऐसा? हाँ जी सर। हाँ ना, कह सकते हैं सबके लिए। देखिए, ये सेशन सिर्फ शायद से पुष्पा मैम आंसर कर रही है, तो मैं सिर्फ मैम को ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप भी सब जुड़े हुए हैं। तो जो अगर आपके डाउट्स हैं, क्योंकि ये ऐसे सेशंस है स्टार्टिंग के कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, आगे के सेशन में हम इतना फास्ट चलेंगे कि फिर उस समय ये बेसिक आपके अगर क्लियर नहीं रहे तो आपके लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या आपको और ज़्यादा फिर टाइम इन्वेस्ट करना होगा अपने सीखने के लिए। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। ये यहाँ तक कि सबका क्लियर है? हम ये R रेजिस्टेंस निकाल क्यों रहे हैं? पहला क्वेश्चन मैम के अलावा, पुष्पा मैम के अलावा कोई बता सकता है मुझे कि हम R की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? सर हमने एलईडी डायरेक्ट लगाया तो वो खराब हो गया था, तो वी नीड टू गिव सम रेजिस्टेंस सो दैट वो पावर सप्लाई को हम कंट्रोल कर सके ताकि एलईडी खराब ना हो। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टर ऑफ हाउ मच कितने कैपेसिटी का हमें लगाना है रेजिस्टर, सो दैट दैट एलईडी विल वर्क प्रॉपर्ली। एम आई करेक्ट? यस मैम, यस बिल्कुल करेक्ट हैं आप। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एलईडी था वो हम जब डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे तो वो एलईडी खराब हो जा रहा था, है ना। तो पहले तो मुझे टेस्ट करना होगा कि एलईडी खराब क्यों हो रहा है। तो मुझे फिर समझ में आया कि एलईडी खराब होने का मेन रीज़न ये है कि जिसे इस एलईडी की जितनी कैपेसिटी थी करंट गेन करने की, हम उससे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा करंट हम उसे सप्लाई कर रहे थे। तो अब उस करंट को हम डिक्रीज़ कैसे करें? जितना हम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज़ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि हम चले गए अपने 5th और 6th क्लास में, और वहाँ पे हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ के थ्रू हमने क्या किया कि हमें पता चला कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, एक रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने उस रेजिस्टेंस की जब वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लगाया V = IR, R = V/I। सो अब मेरे पास R = V है आपका 5 वोल्ट, करंट है आपका 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है आपका 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये वोल्ट में, यहाँ पे ये मिली में है, तो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो ये आ जाता है आपका 1/4 × 10⁻³ = 0.25 × 10⁻+3। यहाँ तक क्लियर है मैथमेटिक्स सबको? ये मैथमेटिक्स सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 10⁻+3 है, तो 0.25 × 1000, तो ये हो जाता है 250 और इसका यूनिट आ जाता है ओम। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक के? तो हमारी R की वैल्यू कितनी आ गई? 250 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मिनिमम 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका जो एलईडी है उसको 20 मिली एम्पियर करंट मिलेगा। और यहाँ से हमने फॉर्मूले से हमने ये देखा था कि VR is directly proportional to V और R is inversely proportional to I।
तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस करंट की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। तो मुझे यहाँ से ये भी समझ में आया कि अगर मैं 250 ओम से ज़्यादा का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मेरी जो करंट की वैल्यू है वो 20 मिली एम्पियर से कम हो जाएगी। अगर आपकी कैपेसिटी वेट उठाने की 10 kg है तो आप 10 kg वेट उठाओगे या 9.5 9 kg वेट उठाओगे? है ना? 10 kg। अगर आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 10 kg है तो क्या आप अपना मैक्सिमम कैपेसिटी वाला ही वेट उठाओगे या थोड़ा सा कम वेट उठाने की थोड़ा कोशिश कम सर, थोड़ा कम। थोड़ा सा कम हम वेट उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमें फिर यहाँ से ये समझ में आया कि हम 250 ओम हमारा मैक्सिमम ये तो हमें देना ही है। तो क्या हम अगर इसका थोड़ा सा करंट कम करना है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दें यहाँ से, है ना? तो इसकी रेजिस्टेंस Yes, की sir. वैल्यू हम बढ़ा देंगे। तो 250 ओम से हम ज़्यादा अगर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस अवेलेबल है। आपके ATL लैब में भी इतने सारे ये रेजिस्टेंस अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 100 ओम है जो मेरे काम का नहीं है, 0 ओम, 470 ओम है, चलो इसको देख लेते हैं एक। उसके बाद 100 किलो ओम है, उसके बाद 1.5 ओम है, 10 किलो ओम है, हाँ 330 ओम है मेरे पास, 47 ओम मेरे काम के लिए नहीं है अभी, 1 किलो ओम ये भी नहीं है, 47 किलो ओम। इस तरह से ये आपके पास ये पूरी सीरीज दी हुई है। यहाँ पे 680 ओम है ना, 3.3 किलो ओम, 220 ओम है ना, उसके बाद फिर 330 किलो ओम। ये सारे जो रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं ये आपको आपके पास आपके ATL लैब में भी अवेलेबल होगी, या ये आप अगर ATL लैब में ना हो तो आप इजीली आप ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। तो हमारे पास अभी दो रेजिस्टेंस हैं, एक है 330 ओम और एक है 470 ओम का, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम 330 ओम के रेजिस्टेंस को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है? अब डायरेक्टली अब क्या करते हैं, ये ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, ब्रेडबोर्ड पे एक LED कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये अब जो इसका एनोड है, अब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कहाँ पे होगा, तो पहले तो इसके सर्किट पे आ जाते हैं। ये सर्किट बनता कैसे है, ये रजिस्टर का सर्किट कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये आपका LED, ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। तो एनोड पे हमने कनेक्ट किया रजिस्टर, ठीक है? और एनोड को सप्लाई कौन सा देना होता है, पॉजिटिव, है ना? और कैथोड को सप्लाई देना होता है नेगेटिव। तो ये आपका होता है सर्किट कंप्लीट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबके लिए? यस सर। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ये 330 ओम का रेजिस्टेंस भी दे दिया। अब इसे हमें ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया कि ये एनोड को हमने रजिस्टर कनेक्ट किया, कैथोड को हम डायरेक्टली ऑर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और एनोड को हम क्या करेंगे, ऑर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे पिन नंबर 2, ठीक है? तो एनोड को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, थ्रू रजिस्टर। हम किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एनोड और कैथोड कनेक्ट किया हुआ है ब्रेडबोर्ड में। तो मैं यहाँ पे एनोड के साथ मैंने यहाँ पे इस एनोड को मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। एक टर्मिनल जो है मेरा रजिस्टर का वो एनोड के पास चले गया, और दूसरा जो टर्मिनल है वो मैं ब्रेडबोर्ड के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से इस ऑर्डिनो बोर्ड में जो रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है उसे मैं ऑर्डिनो के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ।
पिन नंबर 2, और कैथोड को मैं डायरेक्टली ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम में जाके जो हमने कल प्रोग्राम देखा था, उसी प्रोग्राम में जाके पिन नंबर 13 को मैं पिन नंबर 2 कर देता हूँ। अपलोड करता हूँ इस प्रोग्राम को, देखते हैं ये एलईडी ग्लो होती है या नहीं। हाँ जी सर, दिख रही है सर, ग्लो कर रही है ना। तो इस तरह से ये बेसिक ये एलईडी का सिंपल सर्किट है। आपका जो प्रोग्राम था कल वाला ही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, हमने पिन नंबर 13 की जगह पे सिर्फ पिन नंबर यहाँ पे 2 लिखा है। देखो यहाँ पे ये सिर्फ हमने पिन नंबर 2 लिखा है। मेरी प्रोग्रामिंग की स्क्रीन दिख रही है आपको? ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर दिख रहा है? हाँ जी सर। तो ये सिर्फ हमने पिन नंबर सर यहाँ पे अगर टू मतलब वो पुराना वाला भी रखा 13 और ये भी नहीं रख सकते, दोनों नहीं रख सकते सर? दोनों रख सकते हैं ना। दोनों रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्रोग्राम में एक और एलईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, इंटीजर इन BUILT, मैंने ये नाम दे दिया इनबिल्ट इक्वल्स टू 13। उसके बाद यहाँ पे पिन मोड में 13 को डिफाइन करना पड़ेगा, पिन मोड इन बिल्ट आउटपुट। और यहाँ पे भी मुझे जैसे डिजिटल राइट ये है, तो यहाँ पे मैंने वापस यहाँ पे इनबिल्ट वाली एलईडी का नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे लो करने के समय वापस से यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे आप जितने भी एलईडी चाहे वहाँ पे आप उतने एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये मैं प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ, अब देखिए ये दोनों एलईडीज ब्लिंक हो रही है। तो आपको इस तरह से आप इसका ये प्रोग्राम आपके जितने एलईडीज आपको यूज करने हैं, आप यहाँ पे 10 एलईडीज भी यूज कर सकते हैं, 12 एलईडीज भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सारी एलईडीज को डिफाइन करना होगा। सबके लिए क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी सर। चलिए मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ, एक प्रोजेक्ट देता हूँ आप सबको। सर एक बार फिर से वो प्रोग्राम स्क्रीन दिखाएंगे? हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने ट्राई किया, मुझे एरर आ रहा था। तो ये जो है ये सिंपल ये वेरिएबल का नाम है, आप मैंने इनबिल्ट दिया हुआ है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये वहाँ पे ये पिन नंबर है ना? ओके सर। सर्किट आप सबको समझ में आया या किसी को कोई अगर, क्योंकि ये देखो ये आप देखिए एकदम बेसिक है ये चीजें। अगर यहाँ पे आप अगर क्लियर हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑडियो मास्टर बनने में आपको कोई रोक सकता है। Hello sir, sir register part can you explain again? यस, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या है कि हमने अभी तक के जितना मैं जानता हूँ ATL लैब के बारे में, हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में हम एलईडी के साथ डायरेक्टली एक रजिस्टर तो कनेक्ट करना हमने सीखा है, और लेकिन यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ यस सर। हाँ ना। अब ये एक्चुअली ये किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा कि 1 किलो ओम का हमें रजिस्टर क्यों कनेक्ट करना है, तो हमारे पास आंसर नहीं रहता है। हम कहते हैं कि बस ऐसे ही प्रोसेस चलता है, हमें तो ऐसे ही बताया हुआ है, तो इसलिए 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो ओम का जब हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस एलईडी का जो करंट है उसको घटा देते हैं। उस एलईडी का करंट जो है वो घटा देते हैं। अब करंट जब इसका जितना ज़्यादा कम होते जाएगा उतना ज़्यादा इसका ब्राइटनेस भी कम होते जाएगा। क्लियर हुआ? यस। तो अब इसका ब्राइटनेस भी कम हो गया और मुझे रेजिस्टेंस, अब मैंने ज़्यादा का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। अब मुझे अब देखना है कि मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का मुझे कितना कनेक्ट करना है। अज्यूम कीजिए कि आपके पास वोल्टेज है 9 वोल्ट और आपका करंट है 30 मिली एम्पियर, तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा?
तो R इक्वल्स टू V बाय I इक्वल्स टू 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर इक्वल्स टू 1/3, है ना? नहीं 1/3 सॉरी 10⁻⁴ यहाँ पे 9/3 इंटू 10⁻² हो गया यहाँ पे, क्लियर? इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाता है 3 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 300 ओम। क्लियर है ये कैलकुलेशन? तो ये 9 वोल्ट हमने अज्यूम किया कि हम बैटरी यूज कर रहे हैं एक 9 वोल्ट की, हमारे पास मैक्सिमम करंट कितना है 30 मिली एम्पियर है, तो हमारा रेजिस्टर का वैल्यू कितना आ गया 300 ओम, हाँ ये सर। है ना? अब आपस से अज्यूम किया, अब आपके पास अब जो बैटरी है वो आपके पास ज़्यादा पावर की है। अब अज्यूम कीजिए आप कि आपके पास जो बैटरी है वो है 12 वोल्ट की, आपके पास बैटरी है 12 वोल्ट, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, करंट है आपका 20 मिली एम्पियर। अब आप में से जो मुझे बताएगा इसका आंसर उसे मेरी तरफ से चॉकलेट। मैं आपको बताता हूँ, वोल्टेज जो है वो है 12 वोल्ट और करंट जो है वो है 20 मिली एम्पियर। तो आपको R की वैल्यू बतानी है। $600 ohms. 600 मैम, आपका नाम? Sir, I am Nived Goyal. यस सर, यस सर। हाँ, चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सर 150 ohms, 150 ohms। एक 150 हो गया है वो आंसर। सर आपका नाम? सर छवि अग्रवाल। यस, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपका 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻²। यस, तो ये इसका आंसर आएगा 600। तो आप सर 150 ओम सर अग्रवाल सर आपने जो आंसर निकाला प्लीज उससे आप अगर क्रॉस चेक करेंगे तो एक्चुअल में सर जो आपने रेटिंग वाला पार्ट बताया था वो मेरा मिस हो गया। वो हाँ जी, रेटिंग जो आपने बताया था ना, किस तरह से हम एलईडी की क्या रेटिंग होती है और किस तरह से हम उसे सर यहाँ पे आपका जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है, मतलब ये किसका करंट है सर? 20 किसका है सर? ये सर एलईडी का मैक्सिमम करंट रेटिंग है। हाँ, एलईडी की मैक्सिमम रेटिंग 20 मिली एम्पियर है ना? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये 600 ओम आता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले नावेद सर ने बताया, तो उनकी चॉकलेट। सर आप कहाँ पे हैं? सर आप कहाँ से हैं? मुंबई से सर। मुंबई से। चलिए सर अभी तो नहीं आऊँगा मैं मुंबई। थैंक यू सर। जी सर। तो हम अब आप सबके लिए एक टास्क है, अब आपके सबके लिए एक टास्क है, वो टास्क हम सर एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन है। जी जी सर। ये क्वेश्चन है कि एलईडी की मैक्सिमम जो रेटिंग है वो डिफरेंट एलईडी की अलग अलग होती है कि फिक्स होती है? नहीं सर, वो जो है रेटिंग आपको, आप जब एलईडी परचेज करते हैं ना तो उसकी डाटा जी। शीट में आता है। अच्छा डाटा इसके, अच्छा परचेज करते हैं तो उसमें ठीक है सर। अब सर वो सारी एलईडी वहाँ पे उसका नाम दिया रहता है कि ये किस टाइप की एलईडी जी। है। तो यहाँ पे जी। जो बेसिक जो एलईडी होती है उनकी जो मैक्सिमम करंट रेटिंग होती है ना, वो 20 मिली एम्पियर, 18 मिली एम्पियर, जी। 17 मिली एम्पियर जी। ऐसी होती है, या 33 मिली अच्छा जी। एम्पियर। और हर अच्छा। एलईडी की करंट रेटिंग अलग अलग होती है। अच्छा अलग अलग होती है। रेड एलईडी की तो- करंट रेटिंग अलग रहेगी। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एलईडी हमारे पास है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वैसे तो पैकेट पे लिखा हुआ या नहीं लिखा है हमको? पैकेट पे नहीं हाँ, तो लिखा क्या- रहेगा। हाँ, तो कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये कितने मैक्सिमम करंट रेटिंग? सर वो उसकी डाटा शीट पढ़ने के बाद ही होगा। अब जैसे फॉर अच्छा, डाटा एग्जांपल शीट। सर, हाँ उसकी डाटा शीट पढ़ने के हाँ। बाद ही होगा। अभी यहाँ पे हाँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, जी तो मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में एक अच्छी सी आप में से जो भी हमारे एआई वाली क्लास वाले ग्रुप में ज्वाइन है क्या?
AI वाले नहीं है सर, AI वाले में नहीं हुआ है। सर अभी मैंने उसका नाम चेंज करके ऑर्डिनो फ्रॉम 0 to हीरो रखा हुआ है। तो आप में से हाँ, हाँ। जो भी मेरे साथ उस ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है, प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा। चलिए फिर नेक्स्ट वाले हाँ, हाँ, ठीक है सर। नेक्स्ट वाले हाँ, टास्क पे। हाँ। 1 2 3 और ये 4। अब आपके पास 4 LEDs हैं। अज्यूम करते हैं ये हमारे ऑर्डिनो पे पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 पे कनेक्टेड है। अब टास्क ये है हमारा कि ये जो 2 नंबर और 4 नंबर वाली जो LED है ये ऑन होनी चाहिए, और 3 नंबर और 5 नंबर वाली जो LED है ये ऑफ रहनी चाहिए, है ना। एक टाइम पे 2 और 4 नंबर की जो LED रहेगी वो ऑन रहेगी, उसी सेम टाइम पे 3 और 5 वाली जो LED होगी वो ऑफ रहेगी। और 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के इंटरवल के बाद ये जो 3 और 5 नंबर की जो LED है ये ऑन हो जाएगी, और 2 और 4 नंबर वाली जो LED है वो ऑफ हो जाएगी। कर सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम हम बना। Can you repeat, sir, question? क्वेश्चन ये है, हमारा टास्क ये है कि हमारे पास 4 LEDs हैं जो कि ऑर्डिनो की पिन नंबर 2, 3, 4, 5 पे कनेक्टेड है। तो मुझे क्या करना है स्टार्टिंग में कि जो 2 नंबर और 4 नंबर की जो LEDs हैं वो ऑन करनी है, और 3 नंबर और 5 नंबर की जो LED है वो ऑफ करनी है। 1 सेकंड के इंटरवल के बाद मुझे ये जो ऑन थी LED जो कि थी 2 और 4 नंबर की वो हो जाए ऑफ, और जो ऑफ थी वो हो जाए ऑन। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? हाँ, yes, sir, yes. तो ये जो टास्क है ये आपको कल के सेशन में आपको इसका प्रोग्राम लिखना है। कल के सेशन करके आपको प्रोग्राम लिखना है, और अगर आप मुझे पर्सनली आप फिर मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस प्रोग्राम का, या फोटो निकाल के भेज सकते हैं। ग्रुप में मत भेजिएगा, नहीं तो सर अपना व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए आप। जी सर, मेरा नंबर सर 8888 305 406 8888 305 406। थैंक यू। अब इसके अलावा एक और टास्क है, और वो टास्क प्राइज विनिंग टास्क रहेगा। आपको बनाना है स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 4 पोल हैं, ठीक है। हर पोल में आपके ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ऐसे आपके पास 12 LEDs कनेक्टेड हैं। और आपको ये जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर जैसे वर्क करता है कि पहले सिग्नल पे अगर ग्रीन सिग्नल ऑन है तो बाकी के 3 सिग्नल पे क्या ऑन रहेगा? रेड रहेगा। ये रेड वाला ऑन रहेगा, ठीक है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि 60 सेकंड्स के बाद ये ग्रीन वाला ऑफ हो जाता है, तो तुरंत क्या होता है, एक्शन क्या होता है उस ट्रैफिक में? साइमल्टेनियसली ये ग्रीन यहाँ ऑन होगा, डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन ऑन होगा क्या? ग्रीन ऑन होगा, हाँ ग्रीन ऑन होगा। सर उसके बीच में मेरे ख्याल से येलो वाले का कुछ लोड रहता है। येलो वाले का रोल रहता है ना। ये डायरेक्टली ये सिग्नल ग्रीन टू ग्रीन शिफ्ट नहीं होता है, उसके बीच में ये येलो वाला जो सिग्नल है ना ये भी 5 सेकंड के लिए ऑन रहता है। यस सर, 5 सेकंड का रहता है, हाँ ना। और उसके 5 तो ये क्या होगा, ये 60 सेकंड ग्रीन होने के बाद ये ग्रीन ऑफ हो जाएगा और साइमल्टेनियसली आपका येलो ऑन हो जाएगा।
क्लियर? और ये येलो जैसे ही ऑफ होगा, अब जाके ये दूसरा वाला ग्रीन ऑन हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये ग्रीन ऑन होगा उसी टाइम पे यहाँ पे ये रेड ऑन हो जाएगा। बरोबर है? ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का ऐसा ही वर्क होता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट? सर बाकियों का क्या होगा सर? मैम जब वहाँ पे आपने येलो आपने ऑन कर दिया, ऑन हो गया, तो बाकी पोल्स में क्या होगा? बाकी स्ट्रीट लाइट्स का क्या होगा? बाकी स्ट्रीट लाइट में मैम जैसे आपने अगर ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर पे आपने अगर ध्यान से अगर देखा होगा तो होता क्या है, ये पहला पोल है, यहाँ पे है आपका ग्रीन, येलो और रेड। फिर राइट। ये दूसरा एक और पोल लेता हूँ मैं, 2 ही पोल लेता हूँ जहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहले पोल का ग्रीन ऑन हुआ है ना, तो यहाँ पे लाइट एक ही ऑन रहता है, और यहाँ पे दूसरे वाले पोल में रेड वाला ऑन रहता है। ये सभी में, बाकी सभी में। हाँ, बाकी सब ऑफ ही रहते हैं, सिर्फ ऑन ये वाले सब ऑफ रहते हैं, ये ऑफ रहते हैं। ये ऑफ रहेगा, ये येलो भी ऑफ रहेगा, ये रेड भी इसका ऑफ रहेगा। फिर यहाँ पे 60 सेकंड के बाद क्या होगा कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल दिया जाता है आगे वालों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि अब आप रेडी हो जाओ, आपका सिग्नल स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे फिर तुरंत 60 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है ग्रीन वाला। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं उस समय। फिर यहाँ पे जो भी टाइम देना है, 5 सेकंड देना है, 2 सेकंड देना है, 10 सेकंड देना है, इसके 5 सेकंड के बाद तुरंत ये वाला हो जाएगा ऑफ येलो, और ये तुरंत रेड वाला हो जाएगा ऑन। ये तो उसी समय, जिस समय येलो ऑन हुआ था उसी समय ऑफ हो गया था, और यहाँ पे ये ऑन हुआ, ये ग्रीन वाला यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और ये रेड वाला यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये मेरा जो आपको मैं जो बता रहा हूँ, या क्लियर है सबको? सर मेरे को इसमें ये कंफ्यूजन लग रहा है कि जैसे आपने पहले बताया कि पहले आपका ये ग्रीन ऑन है तो बाकी सभी का वो ऑफ है, हाँ। राइट। 60 सेकंड्स के बाद आपने येलो, जो फर्स्ट पोल का जो येलो है ये ऑन हो गया फॉर 5 सेकंड्स, हाँ। ठीक है। तो फिर बाकी सारे उसी टाइम पे आपका रेड ही शो करेगा। बाकी टाइम पे मैम रेड ही होते हैं, बाकी के पोल पे रेड ही बाकी होता सब है। रेड ही है ना। Red ही तो है। आफ्टर 5 सेकंड्स अभी जैसे येलो बंद हो गया, ग्रीन ऑन हो गया हाँ। अब दिस फर्स्ट स्ट्रीट लाइट, तो बाकी का क्या होगा? इनका रेड ही रहेगा? नहीं, तो मैम दूसरे पोल पे आपको सिग्नल, आप जैसे अगर अज्यूम कीजिए कि आप सिग्नल पे खड़े हैं, अब आप जैसे ही आपका सिग्नल आता है तो सामने वाले पोल पे क्या होता है, सामने वाले जहाँ पे ग्रीन था वहाँ पे रेड हो जाएगा, और आपका वाला जो रेड था वो ग्रीन हो जाएगा जब आपका टर्न आता हाँ, मैं है। एक क्वेश्चन है सर, अभी जैसे येलो के बाद जब ग्रीन हो गया हाँ। तो बाकी सारे रेड ही रहेंगे ना सर? बाकी सारे मतलब जो जैसे यहाँ पे जैसे 2 ही पोल हैं, तो यहाँ पे 2 पोल में जैसे आपका ग्रीन जो इसका जब ऑन हुआ तो इसका रेड वाला इसका ऑन हो जाएगा, ये रेड वाला ऑन हो जाएगा, और ये ग्रीन वाला ऑफ हो जाएगा। नहीं उसका नहीं सर, जो आपका जो सेकंड स्ट्रीट लाइट है उसका पूछ रही हूँ। सर मुझे लगता है जैसे ग्रीन ऑन होगा तो रेड अपने आप ही उसी के साथ ऑफ हो जाएगा, तो एक ही पोल का। हाँ, सेम। और अगर और अगर उसका रेड ऑन हो रहा है तो ग्रीन ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका ग्रीन, ठीक है, ये आपका येलो, और ये आपका रेड। तो नेचुरली होगा क्या, अगर ये पोल का ग्रीन ऑन है तो ये दोनों ऑफ रहेंगे, यस। है ना। और ये पोल पे, दूसरे वाले पोल पे क्या होगा, ग्रीन, येलो, रेड। ये वाला रेड वाला जो है इस टाइम पे रेड वाला ऑन रहेगा। यहाँ तक क्लियर? यस। अब क्या होगा आगे, अब 60 सेकंड्स का टाइम, अब 60 सेकंड हमारा Yes. टाइम पास हो गया। अब 60 सेकंड के बाद क्या हाँ। होगा, येलो ऑन हो जाएगा। येलो ऑन हो जाएगा। पहले वाले पोल का येलो ऑन हो गया, ये मैंने येलो को ऑन कर दिया। तो ये अब ग्रीन वाला क्या होगा अब इस समय,
ये बंद हो गया, ये बंद ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया। ठीक, राइट। अब ये 5 सेकंड्स के बाद, क्योंकि अब ये जब जब येलो ऑन हुआ तो ये पोल पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक, हाँ जी, हाँ ना, ये दोनों ऑफ ही हैं। राइट। अब ये 5 सेकंड के बाद जब येलो का टाइम हो गया तो ये ऑन से क्या हो जाएगा, रेड हो गया, येलो वाला ऑन से ऑफ हो जाएगा। यस, और रेड ऑन हो गया ना सर। रेड, हाँ यहाँ पे रेड ऑन हो गया। अब Yes. यहाँ पे ये इफेक्ट करेगा दूसरे पोल पे, तो जहाँ पे रेड Yes. ऑन था वहाँ पे वो रेड ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये जो ग्रीन है ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही होगा ना। एंड व्हाट, और सर सेकंड पोल का जो येलो वाला वो कब ऑन होगा? वो तो मैम जब सेकंड पोल के जब ग्रीन का काम खत्म होगा तब वो येलो ऑन होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, डन, ठीक है। फिर ये वाला जब थर्ड पोल पे जाएगा तो वापस से सेम प्रोसेस है, फिर फोर्थ पोल पे जाएगा तो वापस से सेम प्रोसेस है। ओके, ठीक है सर। तो अभी ये जो टास्क है आपका, अभी ये टास्क है हमारे पास, अज्यूम कीजिए कि 4 पोल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आपको 4 पोल्स पे बनाना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, अभी आप देखिए आज से आई थिंक दिल्ली साइड में मैम जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है, जहाँ पे जो पैदल जो लोग जाते हैं उनके लिए भी एक स्लॉट दिया हुआ है। हाँ, उनका भी है सर। हाँ ना, तो अब ये आइडिया मुझे बताइए, ये आइडिया कितने साल पहले इम्प्लीमेंट हुआ है? काफी सालों से है सर। फिर भी 5 साल 10 साल मैक्सिमम। हाँ जी, हाँ जी सर, इतना ही होगा। हाँ, नागपुर में मैं देख रहा हूँ तो नागपुर में 3-4 साल हुए, तो दिल्ली में 5-7 साल हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड वो सर्किट नहीं है, वहाँ पे एलईडी की जगह पे सिर्फ बल्ब लगा हुआ है, राइट। हाँ ना। और ये अगर आपने 4 पोल्स का अगर बना दिया और उसके बाद आपने अगर एक और 5वां पोल आपने अगर उसमें ऐड कर दिया जो कि पैदल लोगों के लिए है, जो पैदल चलने वाले हैं, तो आपका ये आइडिया आपने जो रियल टाइम वर्क कर रहा है वही आपने प्रोजेक्ट बना दिया, है ना। तो ये जो है आपका 4 पोल्स वाला जो सर्किट है, जो भी ये सर्किट बनाएगा, आपको सर्किट अब कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बता देता हूँ। अभी आप सर सर्किट बनाना है, सर एक्सक्यूज मी सर, सर्किट बनाना है या प्रोग्राम बनाना है इसका? प्रोग्राम बनाना है आपको। हाँ, सर्किट प्रोग्राम भी बनाना है। अगर आपके पास मटेरियल रेडी है तो आप सर्किट भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप फिर प्रोग्राम ही बना देंगे, तो वो भी उस प्रोग्राम से भी आप सर्किट धीरे धीरे नेक्स्ट वाले स्टेप में आप सर्किट बनाएंगे। तो अभी जैसे अज्यूम कीजिए, इसे नेमिंग मुझे देना है, मैं यहाँ पे नेमिंग कैसे दूंगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया R1, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ Y1। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरी Yes, स्क्रीन, sir. है ना। उसके बाद मैं देता हूँ G1, R1 Y1 G1। तो ये हो गया हमारा एक पोल, है ना। यस सर, राइट। उसी तरह से आप दूसरा पोल डिक्लेयर कर दोगे, R2 Y2 G2, और यहाँ पे पिन नंबर चेंज कर दिए 5 6 7, है ना। उसी तरह से आप थर्ड पोल बनाओगे, उसी तरह से आप फोर्थ पोल बनाओगे, और यहाँ पे आप पिन मोड R1 कॉम आउटपुट, R2 कॉम Y1 कॉम आउटपुट, G1 कॉम आउटपुट, इस तरह से आप डिफाइन करोगे। और आपका जो मेन जो लॉजिक होगा, ये लूप फंक्शन क्या है, अब डिजिटल राइट हाई लो कब करना है, ये होगा आपका लॉजिक, है ना। तो पहला टास्क आपका 4 LEDs का है जिसमें आपको ऑन ऑफ करना है। दूसरा जो टास्क है आपका ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर से रिलेटेड है। तो जो भी ये टास्क कंप्लीट करेगा उसे मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट, और लिटरली ये सरप्राइज गिफ्ट मैं आपको कुरियर कर दूंगा। सर इसमें एक चीज बताइए, जो ये लूप वॉइड लूप वाला जो इसमें पार्ट है, तो उसमें हमें लूपिंग अलग से लूप फंक्शन लगाना कोई
या अपने आप ये लूपिंग में रहेगा सर, ये सर क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ ये सर आप जब नया प्रोग्राम ओपन करते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे लूप फंक्शन है ही वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ये बस तो इसके मेरा- अंदर आपको कोड लिखना है। मेरा कहने का मतलब ये अपने आप ये लूप में ही रहेगा, ये मतलब सर, अलग ये से मैं कोई ये सर ये लूप में ही रहता है। इनबिल्ट इसमें लूप फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सर ये आपके 2 टास्क आपके कंप्लीट हो गए और फिर हम कल इसी टास्क एलईडी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक इससे ऊपर वाला हाई लेवल का, इससे भी हाई लेवल का प्रोग्राम हम कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा वो 2 LED वाला ब्लिंक नहीं हो रहा है, क्या ना है प्रेजेंट माय स्क्रीन, एक बार देखिए। लेट हो गया वैसे, पर अगर आपके पास एक 5 मिनट हो। बिल्कुल मैम, आप बताएं, हम भी यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वैसे भी। आई प्रेजेंट माय स्क्रीन सर। जी मैम। सर ये आर्डिनो लिया हाँ। यहाँ पे, और ये ब्रेडबोर्ड टिंकर टिंकरकैड में ट्राई करी थी क्योंकि हार्डवेयर तो है नहीं मेरे पास। तो मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा ये 5 वोल्ट का था कि ये यहाँ पे अटैच करना पड़ता है क्या 5 वोल्ट का पॉजिटिव को? अब जैसे देखिए मैम, आपने क्या किया हुआ है, आपने 5 वोल्ट आपने कनेक्ट तो नीचे किया हुआ है, बरोबर है। और हाँ। उसका जो ये जो दूसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है आपका? हाँ। ये वाला, ये जो एक- पॉइंट है, ये ग्राउंड को मैंने यहाँ पे कर दिया, हाँ ये वाला। हाँ हाँ। ये ग्राउंड। ये 12 वोल्ट पिन को मैंने, ये जो पिन है ये मैंने एलईडी का एनोड को दे दिया यहाँ पे। मैंने अभी तक रजिस्टर यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे रजिस्टर का ऑलरेडी यही नहीं वर्क हो रहा था, तो और कंफ्यूजन होगा इसलिए। चलेगा। तो ये मैंने एनोड को दे दिया 12 पिन, हाँ और ये मैंने ग्राउंड कैथोड का, ग्राउंड यहाँ पे कैथोड को दे दिया, हाँ यस, आपका प्रोग्राम नेगेटिव को। अब जैसे आपने जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा मुझसे कि 5 वोल्ट देना वहाँ पे कंपलसरी है, तो आपको यूज नहीं है तो आप नहीं दीजिए वहाँ पे। तो ये नहीं भी करूंगी तो चलेगा ना? चलेगा। हाँ। ये प्रोग्राम लिखा था सर। ये येलो 13 हाई लो हाई। मैम आपकी एलईडी का कनेक्शन रॉन्ग है। आप एलईडी अच्छा। में एनोड चेक कर लीजिए। एनोड किया थोड़े ये क्या, ये छोटा, अच्छा उल्टा लगा दिया क्या मैंने? यस। अभी ठीक है? हाँ, अभी सिमुलेशन करके देखिए। हाँ हो गया। और सर अगर रजिस्टर यहाँ पे ये करेंगे तो रजिस्टर अगर लगाना होगा अगर तो? जब चालू हो रहा है ना, जब ये चालू हो रहा है ना, हाँ। तो देखिए इसके ऊपर आपको एक आई टाइप का एक मार्क आ रहा होगा जब आप स्टार्ट करेंगे ना। ये देखिए आई टाइप का मार्क आ रहा है जब ये ऑन हो रहा है तो। हाँ यहाँ पे। हाँ तो वो उसके हाँ, जब yes, क्लिक sir. करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इसकी करंट मैक्सिमम करंट रेटिंग 20 मिली एम्पियर और उसको 40 एम्पियर का करंट मिल रहा है। हाँ। हाँ ना, तो अब Okay. वहाँ पे आप क्या और करेंगे? सर रजिस्टर लगाना होगा तो कहाँ लगाना तो आप लगाओगे? ये जो वायर है आपकी 12 नंबर पे जो कनेक्ट किया है उसे निकाल दीजिए पहले। 12 की? हाँ, इसे डिलीट कर दीजिए। हाँ। हाँ, यस। अब उस जगह पे आप रजिस्टर कनेक्ट कीजिए। हाँ, अब आपका और register- यहाँ से दो अभी? हाँ, यस, वहाँ से दीजिए उसे। अब उसका वैल्यू कितना है रजिस्टर का वहाँ पे एक बार स्टॉप करके? हाँ, ये कितना है? 1 का किलो। लिया। हाँ, 1 किलो ओम। तो अब आप इसको 330 ओम या 250 ओम करेंगे तो हाँ, ये देखिए जैसे आपने 250 भी किया ना तो वहाँ पे आई मार्क आ रहा था। या अच्छा, हाँ। 250 ओम पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे नहीं आया। जैसे 250 से नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पे आई मार्क आएगा। हाँ तो हाँ, ओके। ये यहाँ पे Yes. sufficient है। ठीक है, फिर हम सेशन को एंड कर लें। यस सर। हाँ ना, ठीक है फिर कल Thank you, मिलते, यस थैंक यू, कल मिलते हैं फिर 12 Thank you, बजे sir. वापस। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।